ना बनाओ अपने सफ़र को किसी कश्ती का मोहताज। चलो इस शान से कि तूफान भी रुक जाए। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, देखकर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई साथ नहीं देता तो अकेले पड़ जाने का संदेश आपकी आत्मा की महत्वपूर्ण खासियतों में से एक को प्रकट करता है। अकेले होने का समय आपके स्वयं को समझने, सोचने और स्वयं के एक साथ होने का अवसर प्रदान करता है। इसलिए जब कोई साथ नहीं देता तो यह आपके व्यक्तिगत विकास और आत्मा को एक साथ होने का मौका देता है। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती है, क्योंकि वो लोग ही उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। अगर आप अपने जीवन में शांति चाहते हो तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को ही बदल लें। जीवन में तूफान आना भी ज़रूरी है, क्योंकि तभी हमें पता चलता है कि कौन हाथ पकड़कर साथ चलता है और कौन साथ छोड़कर जाता है। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मज़ा भी आएगा। जिस व्यक्ति ने शांत होकर एक जगह बैठना सीखा हो, उस व्यक्ति के लिए जीवन में कुछ भी हासिल करना असंभव नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, निराश ना होना, कमज़ोर तेरा वक्त है, तू नहीं। जिस प्रकार पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह परेशानी और कठिनाई सहे बिना इंसान के अच्छे दिन नहीं आते। मंजिल ना मिलने पर गम ना करना। जिंदगी के सबक हमें रास्तों से मिलते हैं, मुकाम से नहीं। जिन्होंने मुझे ठुकरा दिया मेरा वक्त देखकर, मैं कसम खाता हूँ एक दिन ऐसा वक्त लाऊंगा कि मुझसे मिलना पड़ेगा उन्हें वक्त लेकर। सही वक्त पर पिए गए कड़वे घूंट अक्सर ज़िंदगी मीठी कर दिया करते हैं। जब भी ज़िंदगी आपको रुलाए, समझना आपके सारे गुनाह माफ़ हो गए हैं, और जब भी ज़िंदगी हंसाए, समझना दुआ कबूल हो गई। शब्द और व्यक्ति एक ही होते हैं, बस अर्थ बदल जाते हैं। जो हमसे मोहब्बत करते हैं उनके लिए हमेशा सही, और जो लोग दिखावा करते हैं उनके लिए हमेशा गलत। अब मुझे तकलीफ़ नहीं होती चाहे कितनी ऊंचाइयों से मुझे गिराया जाए, क्योंकि मुझे उन हाथों ने धक्का दिया जिन पर मुझे खुद से ज़्यादा यकीन था। चाहे आप सफल हो जाएं या असफल, लोग आपको परेशान करना कभी नहीं छोड़ेंगे। जिस प्रकार ज़िंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और ज़िंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हारे हुए इंसान तो समय के साथ सब बदल लेते हैं, लेकिन हालातों को बदलने वाला ही हालातों की बात करता है। समस्या का गुलाम बनने वाले कभी खुद के भाग्य का निर्माता नहीं बन पाते। आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। खुद से बात करिए, सारी समस्याएं खुद व खुद ख़त्म हो जाएगी। साथ मत मांगो किसी का, खुद के साथ निकलो, मंजिलें तुम्हारे पास होगी। जब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पे चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। महानता कभी गिरने में नहीं, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। अगर आप समय पर अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते तो आप एक और गलती कर बैठते हैं। आप अपनी गलतियों से तभी सीख सकते हैं जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके निरंतर में नहीं, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य में पछतावा है। जब तक सही इंसान नहीं मिल जाता, तब तक अकेला रहना ही बेहतर है।
जीवन में कठिनाइयाँ हमें बर्बाद करने नहीं आती, बल्कि ये हमारी छुपी हुई योग्यता और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। कठिनाइयों को ये जान लेने दो कि आप उससे भी ज़्यादा कठिन हो। तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी। तू हिम्मत ना हार मेरे दोस्त, तेरे हाथों की लकीरें भी बदलेगी। कठिन रास्तों से कभी ना घबराएं, क्योंकि कठिन रास्ते हमेशा खूबसूरत मंजिल की ओर लेकर जाते हैं। अगर ज़िंदगी में कुछ अलग करना चाहते हो तो भीड़ का हिस्सा कभी ना बनो, क्योंकि भीड़ साहस तो देती है मगर पहचान छीन लेती है। हिम्मत मत खोना मेरे दोस्त, क्योंकि अभी बहुत दूर जाना है। जिसने कहा था तेरे बस का नहीं, उन्हें भी कुछ करके दिखाना है। अगर ज़िंदगी में कुछ बनना ही है तो दीपक जैसा बनिए, ताकि खुद जलकर भी दूसरों के घर में उजाला कर सको। एक समय की बात है, एक गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम सुनील था। सुनील के पास बड़े सपने थे। वे एक दिन अपने गांव को बड़ा बनाना चाहता था, लेकिन उसके पास ना कोई धन था ना कोई साथी। सुनील ने सोचा कि वे अपने सपनों को पूरा कर सकता है, चाहे उसके पास साथी हो या ना हो। वो गांव के खेतों में काम करने लगा और दिन रात मेहनत करने लगा। शुरुआत में लोग उस पर हंसते थे और कहते थे कि उसके पास तो कुछ नहीं है, फिर भी वो इतनी मेहनत क्यों कर रहा है। लेकिन सुनील ने अपनी इच्छा और संकल्प से काम करना जारी रखा। समय बीतता गया और सुनील की मेहनत फल दिखाने लगी। उसने अपने खेतों में फूलों की खेती का काम किया और उन्हें बाज़ार में बेचने लगा। धीरे धीरे वे अपनी मेहनत से पैसे जमा करने लगा और अपने सपनों की ओर बढ़ता गया। उसने एक छोटी सी दुकान खरीदी और वहाँ पर अपने खेतों से उगाए गए फूलों का आदान प्रदान करने लगा। अचानक लोग उसकी मेहनत को पहचानने लगे और उसके साथ जुड़ने के लिए तैयार हो गए। सुनील ने उन्हें अपने साथ काम करने का मौका दिया और साथ में वे अपने सपनों को पूरा करने लगे। इसी प्रकार अगर आप अकेला पड़ जाते हो और आपका कोई साथ नहीं देता, तो हम फिर भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, अगर हम मेहनत और संकल्प से काम करें। सुनील ने दिखाया कि अकेले भी अपने लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है, बस हमें उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी और बस कभी हार नहीं मानने का जज्बा होना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसी ही वीडियो के माध्यम से। तब तक अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्णा।